Hello everyone, welcome to YB Biology classes. Today we are going to discuss about test और ट्यूनिक इन हर्डमानिया। हर्डमानिया के अंदर जो हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी उसमें टेस्ट और ट्यूनिक के बारे में देखा था। और हर्डमानिया के जब हमने यूरोकोडेटा के जनरल कैरेक्टर पढ़े थे उस टाइम भी हमने बोला था कि इन्हें ट्यूनिकेट्स बोला जाता है। ट्यूनिकेट्स इन्हें बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर टेस्ट या फिर ट्यूनिक प्रेजेंट है, इस वजह से इन्हें ट्यूनिकेट बोला जाता है। जो ट्यूनिक है वो इनकी एक आउटर कवरिंग है बॉडी की, जो कि थिक लेदरी और ट्रांसपेरेंट कवरिंग है। इस टेस्ट या ट्यूनिक को जो बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल की एपिडर्मिस सीक्रेट करेगी। और जैसे भैया आउटर कवरिंग है तो ये कंटिन्यूअसली जैसे किसी हार्ड सरफेस से टकराया हर्डमानिया या फिर जो वेव एक्शन है अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी वजह से ही ये कंटिन्यूअसली वियर ऑफ मीन की हटती रहेगी और नीचे से जो बॉडी वॉल है इसके कांटेक्ट में वो एपिडर्मिस उसे सीक्रेट करती रहेगी। अब इसके अंदर होता क्या क्या है, तो इसके अंदर मेनली 5 चीज़ें होंगी। क्लियर जेलेटिनियस मैट्रिक्स होगा जो कि ट्यूनिसिन का बना हुआ है, एक पॉलीसेकेराइड है ट्यूनिसिन। और दूसरा इसमें होता है कि इसमें बहुत तरीके की वेरियस टाइप ऑफ कार्पेसल्स मतलब सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लार्ज इस्नोफिल सेल, अमीबोइड सेल, वैक्यूलेटेड सेल, स्मॉल इस्नोफिल सेल, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल, रिसेप्टर सेल, नर्व सेल। इनके डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो इनके जो वेरियस टाइप ऑफ सेल्स थी उनके डायग्राम बना रखे हैं, जैसे ये लार्ज स्नोफिल है, अमीबॉइड, ग्रेनुलर, एपिथेलियस, स्क्वेमस सेल, वैक्यूलेटेड, स्फेरिकल, स्मॉल स्नोफिल सेल। फिर हम बात करते हैं कि इनके अंदर जो थर्ड क्या प्रेजेंट होगा, इंटरलेकिंग फाइब्रिल्स प्रेजेंट होंगे लाइक स्मूथ मसल फाइबर्स ऑफ मेंटल। जैसे जो इंटरलेकिंग मसल फाइबर है वो किसके जैसे हैं, स्मूथ मसल फाइबर्स ऑफ मेंटल। मेंटल जो बॉडी वॉल है वो हम अभी जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे। और ये टेस्ट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क, ऐसे नेटवर्क की फॉर्म में बिखरा हुआ मिलेगा। फिर हम बात करते हैं ब्लड वेसल की। ब्लड वेसल टेस्ट के अंदर नेटवर्क की फॉर्म में मिलते हैं और ये आउटर सरफेस की ओर एक्सटेंडेड ज़्यादा मिलेंगे। जो ये वेसल्स हैं इनके एंडिंग पे ओवल या फिर पी शेप के टर्मिनल नोब्स मिलते हैं। उन नोब्स को और बोला जाता है वस्कुलर एम्प्यूला। जो ये वस्कुलर एम्प्यूला है ना, इनकी वजह से आउटर सरफेस ऐसा दिखता है जैसे उसके ऊपर रेड पेच हो, छोटे छोटे पैचेस प्रेजेंट हो। फिर जो वस्कुलर एम्पुला है इसके पास नर्व सप्लाई भी अच्छी है, जिसकी वजह से ये एज एन टेक्टाइल ऑर्गन काम करेगा। मतलब जो नर्व फाइबर हैं उनकी सप्लाई ज़्यादा है, जिस वजह से इसके ऊपर अगर कोई भी चीज़ टच करेगी तो उसका स्टिमुलस बॉडी के पास जाएगा। फिर जो वस्कुलर एम्पुला है ये एज एन एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी काम करता है, क्योंकि ये जो वाटर करंट है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा। और जब जो वाटर करंट है बॉडी के अंदर से पास होता हुआ एट्रियम के थ्रू बॉडी से बाहर निकलेगा, उस टाइम पे टेस्ट के साथ जो ये वेस्कुलर एम्पुला प्रेजेंट है उनके थ्रू जो बचा हुआ ऑक्सीजन है, CO2 है, उसका ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्ट एट्रियम में जो ब्लड आएगा उसके थ्रू होगा। इसलिए ये एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह भी काम करता है। फिर पांचवा पॉइंट था इसकी, इसके अंदर कैल्केरियस स्पिक्यूल्स प्रेजेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए स्पिक्यूल्स प्रेजेंट है। मेनली 2 टाइप के होंगे ये स्पिक्यूल्स, मेगा स्केलरस और माइक्रो स्केलरस। मेगा मीनी लार्ज, माइक्रो मिनी स्मॉल। तो जो मेगा स्केलस है इसके नाम से पता लग रहा है कि ये लार्ज साइज़ का मिलेगा। माइक्रो स्केलस है वो स्मॉल साइज़ का मिलेगा। जो मेगा स्केलस है वो पूरी बॉडी में प्रेजेंट होगा सिवाय इसके हार्ट को छोड़ के पूरी बॉडी के सभी पार्ट में प्रेजेंट होगा। और जो माइक्रो स्केलस है वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट में प्रेजेंट होगा। माइक्रो है तो इसका साइज़ भी छोटा मिलेगा। जो मैक्रो है, मेगा है, उसका अलग अलग शेप मिलती है, जैसे कि पिपेट शेप, स्पिंडल शेप। जो पिपेट शेप है वो 13.5 सेंटीमीटर लेंथ में मिलेगी और जो स्पिंडल शेप है वो इसके कंपैरिजन में कम मिलती है, 1.5 से लेके 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। अगर इनकी हम शेप की बात करें
तो ये शेप बना रखी है स्पिक्यूल की। जैसे पहला है पिपेट, दूसरी है स्पिंडल शेप जो मैक्रोस्केलस है, माइक्रो में नोब लाइक हेड की शेप बना रखी है। फिर हम बात करते हैं कि जो टेस्ट और ट्यूनिक है उसके फंक्शन क्या होते हैं। तो जो टेस्ट और ट्यूनिक है वो एज एन फिजिकल बैरियर काम करेगा, प्रोटेक्शन का काम करता है। अभी बताया था कि इसके पास हाई नर्व सप्लाई है, तो एज एन टेक्टाइल ऑर्गन काम करेगा। फिर इसके अंदर अभी अभी जस्ट लास्ट पेज पे हमने पढ़ा कि ये असेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। ये फुट की फॉर्मेशन करेगा। तो जो फुट है वो प्रोवाइड करवाता है सपोर्ट एंड अटैचमेंट। फिर जो स्पिक्यूल्स है ना, इसमें ये डिफरेंट काइंड के, इनकी वजह से जो प्रीडेटर है, जो इनके एनिमीज़ हैं, जो इन्हें खाने वाले हैं, वो क्या रहते हैं, इनसे दूर रहेंगे। फिर ये एक डायग्राम बना रखा है टीएस ऑफ टेस्ट का, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्ट। इसके अंदर ये वस्कुलर एम्पुला दिखा रखा है। ये वेसल है, ये पूरी ये ऐसे वेसल है, वेसल का ये वस्कुलर एम्पुला है। ये टेस्ट सेल है, माइक्रोस्केलस, मेगास्केलस एंड मैट्रिक्स। तो ये पूरा है टेस्ट और ट्यूनिक। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।